गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता है हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज से है। आज हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या हैं। एक लाइन है जो हम लगातार हर पार्ट में पढ़ रहे हैं, वो है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कि जितने भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं करते हैं, बल्कि एक सोची समझी प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट की इस लाइन को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट का किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट से किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होता है। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है और स्टेप टू स्टेप वर्क होता है। इसलिए मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन को गेन करना चाहता है तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट भी लाना होगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेंड टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्वालिटी मैनेजमेंट है तो तभी वो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन को अटेन कर सकता है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन टॉप पोजीशन पर आ सकता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। कि जितने भी कामयाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने गोल्स को बाय चांस अचीव नहीं करते, बल्कि एक सोची समझी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट। तभी वो अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाते हैं। ऑन अदर हैंड, और अगर हम मैनेजमेंट को फॉलो ना करें, मैनेजमेंट को फॉलो ना करने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान हो सकते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर मैनेजमेंट की कमी है, अगर प्रॉपर मैनेज्ड नहीं है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम टाइम वेस्ट होगा, ऑर्गेनाइजेशन की मनी वेस्ट होगी, और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो सब वेस्ट हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो फेल होता है वो पुअर मैनेजमेंट की वजह से ही फेल होते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। कि मैनेजमेंट जो है वो हर बिजनेस को एक लाइफ देने वाला एलिमेंट है, लाइफ गिविंग एलिमेंट है। तो इसको आप समझ लीजिए कि अगर हम इससे क्वेश्चन भी बनाते हैं, व्हाई इज मैनेजमेंट अ लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस, कि हर बिजनेस में मैनेजमेंट लाइफ गिविंग एलिमेंट क्यों है, तो सीधी सी बात है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस called management. On the other hand, lack of proper management results in wastage of time, money and efforts. Most of the business fail due to poor management. That is why management is a life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources. यानी अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो मैनेजमेंट के बगैर जितनी भी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं वो रिसोर्सेज ही बनी रहेंगी, वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, या वो रिसोर्सेज कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगी। इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं है या मैनेजमेंट मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। तो मेजर इंपॉर्टेंस इन्होंने मैनेजमेंट के बता रखे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस इन्होंने बता रखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। कि मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। हमने ये इसके फीचर्स में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो है
वो एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब ग्रुप एक्टिविटी है तो सब क्या है, सबका सब अगर एक ही गोल पे काम कर रहे हैं तो दैट इज ग्रुप गोल। तो मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को हेल्प करने में अचीव करता है। मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितने भी इंडिविजुअल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ इंटीग्रेट करने का काम मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इसीलिए मैनेजमेंट ये डायरेक्शन देता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगाए जाएं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, ये इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो इफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। Managers try to reduce the cost and improve productivity with minimum wastage of resources. मैनेजर ये कोशिश करता है, मैनेजर की एक सोच होती है कि वो किसी भी तरह से प्रोडक्ट में लगने वाली कॉस्ट को कम की करे और प्रोडक्टिविटी को वो और इम्प्रूव करे जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना के बराबर हो। यानी मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो प्रोडक्टिविटी को और इम्प्रूव कर पाए और जिससे कि उस प्रोडक्शन की कॉस्ट कम आए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आए। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है वो अपने 5 कामों के जरिए, अपने 5 फंक्शंस के जरिए, ये हम लगभग हर पार्ट में पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट के 5 काम होते हैं जिसमें होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जब भी हम इन 5 फंक्शंस को अप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का जितना भी काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है और वही काम उन वर्कर्स को रोज करना होता है। डेली उस काम को करने की वजह से उनके अंदर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आ जाती है, वो उस काम को करने के एक्सपर्ट बन जाते हैं जिससे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो इसी बात पर बल देता है कि प्लानिंग के जरिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के जरिए जितने भी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सब की इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए। तो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंस बनता है मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी। पहला हमने पढ़ा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट इंक्रीज इफ़िशियंसी कि मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स की इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाता है। तीसरा है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। डायनामिक हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल। जो चेंज एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे जैसे चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं उन चेंजेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ चेंजेस करता है ताकि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चेंज मैच कर जाए, जिससे कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। अब सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि लोग या हम बैंक की बात करें, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो गांव में बैंक हुआ करते थे वो सारे बैंक रजिस्टर्स के बेस पर चलते थे। उनका सारा काम रजिस्टर्स में होता था, कैश की एंट्री भी रजिस्टर में, हर काम रजिस्टर पे होते थे। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी या ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज आया, आज आप किसी भी बैंक में जाइए, ऑलमोस्ट सारे बैंक कंप्यूटराइज्ड हैं। तो ये क्या हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज आया, ऑनलाइन बैंकिंग का क्रेज़ बढ़ा, तो सब कुछ आज ऑनलाइन है, कंप्यूटराइज्ड है और
आज की एंट्री रजिस्टर्स में नहीं होती। तो क्या है, जो भी चेंज एनवायरनमेंट में हुआ वही चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी करने स्टार्ट कर दिए। तो मैनेजमेंट की वजह से ही जितने भी चेंजेस एनवायरनमेंट में आते हैं वो सारे चेंजेस को अप्लाई करवाने में मैनेजमेंट ही मेन होता है। देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ता है। सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरनमेंट चेंजेस। तो इसलिए मैनेजर ये कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए जाएं ताकि एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के साथ मैच हो सके। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। जबकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं वो रेसिस्ट होते हैं, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो चेंज करना नहीं चाहते। लेकिन इफ़िशिएंट मैनेजमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो अपनी खुशी से उनको वो एक्सेप्ट करे और उनको चेंज करने के लिए उनको कन्विंस करता है, ताकि वो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल होते ही हैं बल्कि वर्कर्स के लिए भी वो बेनिफिशियल होते हैं। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेसिस्टेंट टू चेंज। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं वो रेसिस्टेंट टू चेंज होते हैं, यानी वो बदलना नहीं चाहते। और इफिशिएंट मैनेजमेंट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट चेंजेस विलिंगली by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world। जो efficient मैनेजमेंट होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि ये जितने भी चेंजेस हैं उनको आप अडॉप्ट करें, क्योंकि उन चेंजेस को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, बल्कि एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उनकी इफ़िशियंसी को भी कम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो इम्प्रूव करेगा, उनकी भी काम करने की जो स्किल है, जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट करता है। हमने 3 इम्पोर्टेंस पढ़ ली है मैनेजमेंट की, जिसमें हमने पहला पढ़ा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, दूसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, तीसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है। एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉयज। आप इफिशिएंट मैनेजर किसे बोलेंगे? हम इफिशिएंट वर्कर तो उसको बोल रहे हैं जो मिनिमम वेस्टेज के साथ या नो वेस्टेज के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करे तो वो इफिशिएंट वर्कर हुआ। लेकिन हम इफिशिएंट मैनेजर किसको मानेंगे? इफिशिएंट मैनेजर वो होगा जो मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए दोनों के लिए, जिसके लिए वो काम करवा रहा है मैनेजर जिसके लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करवा रहा है उसके लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, और जो वर्कर उसके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए भी वो प्रॉस्पेरिटी को लेकर आए, उसी को हम एफिशिएंट मैनेजर कहेंगे। तो ये भी इन्होंने भी यही कह रखा है, एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन who brings maximum prosperity for employer as well as employees. Managers lead the people in such a manner that along with organizational goal, individual goal of employees also achieved। तो ऐसे में मैनेजर अपने साथ काम करने वाले वर्कर्स को इस तरह से लीड करता है, इस तरह से उनकी लीडरशिप करता है, मोटिवेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ जो एम्प्लॉयज़ उस मैनेजर के साथ काम कर रहे हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो सकें, उनके इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो सकें। एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन ओनली। लेकिन एक बात ये भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए।
इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। दोनों देखो, अब दोनों के लिए बोल रखा है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? दोनों अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। तो एम्प्लॉयज़ अर्न कब कर सकते हैं? उसके साथ कंडीशन लग गई। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऐसे में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अर्निंग कर सकता है बशर्ते वो प्रोडक्शन ज़्यादा करे। तो ऐसे में कोई भी एम्प्लॉयज़ जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा अर्निंग उनकी होगी। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ऑफ द ग्रुप्स। और इस तरह से दोनों के ग्रुप्स के, एम्प्लॉयज़ के और एम्प्लॉयर के, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाते हैं या फुलफिल होते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करता है। हमने पीछे पढ़े थे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कितने सारे हमने पढ़े। उससे क्या हो रहा है? समाज का डेवलपमेंट हो रहा है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। They give due importance to social obligation towards different groups of people such as employees, customers, suppliers, etc. मैनेजमेंट के हमेशा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रहे होते हैं और वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंस सोशल ऑब्लिगेशंस को देते हैं कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए उनके कुछ दायित्व होते हैं जिनको वो पूरा करते हैं। ये दायित्व एम्प्लॉयज़ के प्रति भी होते हैं, कस्टमर्स के प्रति भी और सप्लायर्स के प्रति भी। It insists on providing quality goods, competitive salary, create an employment opportunity। और इससे ये किस बात पर जोर देते हैं कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करवाई जाए, जितने भी वर्कर उनके साथ काम कर रहे हैं उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी दिए जाए और मैक्सिमम वीकर सेक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए। By increasing production, management also contributes in increasing GDP। और इस तरह से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो किसी न किसी तरह से GDP को भी इंक्रीज करने में उनका कंट्रीब्यूशन होता है एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। और जो कि किसी भी नेशन की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो किसी भी देश की GDP को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये 5 इम्पोर्टेंस थी। पहला हमने पढ़ा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। दूसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी। तीसरा हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ वन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। और फिफ्थ वन मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। केस स्टडीज़ हैं, MCQs हैं। On introduction of any changes in the organizations, all employees hesitate to accept changes. Managers convince the employees and guide them to adopt the changes willingly. जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज आ रहा है, ऑल एम्प्लॉयज हेसिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने से हेसिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं या रेसिस्टेंट होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। मैनेजर्स कन्विंस द एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली। और जो मैनेजर का काम है वो अपने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करता है और उनको गाइड करता है कि इन चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। ये कंडीशन ही, ये पीछे हमने जो 5 इम्पोर्टेंस पढ़े हैं उनमें से कोई ये कंडीशन दी है। दिस इज रिलेटेड टू विच इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के किस इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है। अब
ऑप्शन है आपके मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, इससे रिलेटेड है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, इससे रिलेटेड है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, या मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इन चारों में से कौन से पॉइंट से रिलेटेड है? देखो यहाँ क्वेश्चन में एक वर्ड आ रखा है चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जिसका मीनिंग चेंजेबल से हो। आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेंजेस आते हैं वो मैनेजमेंट लेकर आता है। तो ये कौन सा किस पॉइंट से रिलेटेड हो गया? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ABC लिमिटेड इज रनिंग अ चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स इन इंडिया। ABC जो है वो इंडिया में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की चेन को चलाता है। द बिजनेस वॉज फ्लरिशिंग बट ओवर लास्ट 2 years दे ऑब्जर्व, बिजनेस अच्छी तरह से फल फूल रहा था, लेकिन लास्ट 2 years से दे ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज डिक्लाइन, कि उन रेस्टोरेंट से होने वाला जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो घट रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट, मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व किया विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड द पीपल आर शिफ्टिंग टू दीज रेस्टोरेंट्स। अब इस लाइन को समझिए, विद द एंट्री ऑफ न्यू फास्ट फूड चेन्स, कि इंडिया में जो न्यू फास्ट फूड चेन्स की जो एंट्री हुई है, दुनिया से कई सारे नए रेस्टोरेंट्स जो आ गए हैं, तो इसकी वजह से लोग उन रेस्टोरेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ है? ये चेंज आया है, एनवायरनमेंट में चेंज आया है। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड अ न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेनू। तो इसलिए मैनेजमेंट ने क्या किया कि अपने मेनू में नई फूड वैरायटी को ऐड किया जाए। फॉर दैट दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग, और इसीलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भेजा। इम्पोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ फूड, और फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने मशीन्स को इम्पोर्ट किया। द कंपनी मेक्स श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व टू देयर कस्टमर्स, और कंपनी ने इस बात से आश्वस्त किया कि कस्टमर्स को सिर्फ फ्रेश फूड ही दिया जाएगा। सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन द नियर बाय स्लम एरिया, और रात को जो खाना उनका बच जाता है, उस बचे हुए खाने को वो स्लम एरिया के लोगों को बांट देते हैं। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन, और प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए द सुपरवाइजर टेक स्पेशल केयर, सुपरवाइजर जो है वो एक खास ध्यान रखता है देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसके लिए कि वेस्टेज जो है वो कम हो और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। ये हमारे पास एक केस है। अब ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम द अबव पैरा बाय क्वेटिंग लाइन्स, यानी उन लाइन्स को बताते हुए आप बताइए कि इसमें से मैनेजमेंट की कौन से 3 इम्पोर्टेंस की बात की गई है। अब यहाँ देखें कि मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व किया कि नई फास्ट फूड चेन्स जो विदेशों से नई या पूरी दुनिया से नई फास्ट फूड चेन्स आई हैं, जिनकी वजह से जो ये लोग हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, वो उन रेस्टोरेंट्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड अ न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेनू। इसी लाइन को हम कोट करेंगे। सो द मैनेजमेंट प्लान टू ऐड अ न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन देयर मेनू। इस लाइन को लिखेंगे कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है या प्लान किया है कि वो अपने फूड आइटम्स में नई वैरायटी लेकर आएंगे। तो ये हो गया मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग एंड इम्पोर्टेड मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी फूड, और इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया है, अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। फिर कह रहे हैं द कंपनी मेक श्योर ओनली फ्रेश फूड इज सर्व्ड इन द कस्टमर्स, और कंपनी जो है वो ये सोचती है कि वो अपने कस्टमर्स को फ्रेश फूड ही सर्व करेगी।
तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। आगे भी दे रखा है, सो एट नाइट दे डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट ओवर फूड इन नियर बाई स्लम एरिया, और इसलिए रात को जो खाना उनका बच जाता है वो पास की गंदी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो खाना उनको बांट दिया जाता है। ये भी क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन द सुपरवाइजर टेक्स स्पेशल केयर दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इफ़िशियंसी को भी बढ़ाता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स इफ़िशियंसी। फिलहाल हमने इसमें 3 बताने हैं, तो आप कोई भी 3 इसमें बता सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तब तक के लिए आप इसी को पढ़िए, ध्यान दीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।